नहीं मैडम प्लीज, मुझे दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? इंडिया में इंडिया का कुछ नहीं चलता। यहाँ रहना है तो थाई की बन के रहना होगा। नहीं मुझे जाने दो मैडम प्लीज, मुझे जाने दो। खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी। अफजल लेके जाओ इसको। मैं इंडियन हूँ। खराब करके रखा इस लड़की ने। नमस्कार, मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी डायरी से हमारी जिंदगी की एक नई कहानी के साथ। फलों के जायके, फूलों की खुशबू सब अलग हैं और लोग इस विभिन्नता का लुत्फ उठाते हैं। तो फिर मानव जाति की विभिन्नता का आनंद क्यों नहीं लेते लोग? लोगों के अलग रंग, अलग नैन नक्श, क्यों इसका मजाक बनाते हैं लोग? इसे कुदरत का करिश्मा देखने की बजाय। आज मैं बात करने जा रही हूँ देश के पूर्वोत्तर भारत से आई दिशी की, जो असम से पढ़ाई करने मुंबई आई है, लेकिन जिसे अपने ही देश में कुछ लोग पराया बनाने पर तुले। दोस्तों, पहाड़ी व पूर्वी इलाकों में लोगों की आंखें छोटी इसलिए होती हैं ताकि उस क्षेत्र की तेज सूरज की रोशनी से आंखें बची रह सके। इसका मजाक करना कुदरत का मजाक करना है। पर फिलहाल हमारी कहानी में तो ऐसे ही कुछ भद्दे मजाक दिशी को कमजोर करते जा रहे थे। आइए देखें। ओए चिंकी, हक्का नूडल। हेलो मैडम, वेयर फ्रॉम? बैंकॉक, थाईलैंड, मसाज वाला लैंड। हाँ, नंबर तो दे दीजिए मेरी जान। अरे हेलो हेलो। पता है दिशु तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ना हर एक इंसान की बात को तुल देती है। अरे लोगों का काम है बकवास करना। अब हर राह चलते की बात को अगर तू बुरा मानने लगेगी ना तो बैंड ही बज जाएगा। पर दीदी, मैं परेशान हो गई हूँ अब इन लोगों से। जब देखो हमारी शक्ल को, हमारे बैकग्राउंड को लेके हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। कभी चिंकी, तो कभी थाई मसाज, कभी हाका नूडल्स। अरे दिशु, लोगों का काम है बकवास करना। तू जानती है, मैं जानती हूँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देख, मेरे सुर पे मत जाना, मेरे जज्बे को समझ। अच्छा सुन, किससे चैटिंग कर रही है? वो है एक फ्रेंड। ओ, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? क्या दी आप भी? जस्ट अ फ्रेंड, टोनी। ये टोनी शोनी क्या है? कौन है? कहाँ मिला? मेट्रो में। मेट्रो में? और अब तू चैटिंग भी कर रही है और अपनी फोटोग्राफ्स भी भेज रही है। दिशु, आर यू क्रेजी? ऐसे झट से किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। पता नहीं कौन है, कहाँ से है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और वैसे कौन सा आपके जमाने में लोग 6 महीने पहले मिलो फिर हाय बोलो, उसके 6 महीने बाद मिलो तो एक दूसरे की शक्ल देखो। आज के टाइम पे यूं ऑनलाइन होता है सब। आज आई लव यू, कल ब्रेकअप। ओके, जैसा भी जमाना था ना, बहुत अच्छा था। अरे कम से कम लड़का अपने प्यार का इजहार तो करता था। मेरे केस में भी ऐसा है। 2 साल का कोर्टशिप और फिर शादी। अच्छा, वैसे दी, जीजू को गए हुए तो 1 साल हो गए ना? शिखा, ओ शिखा। आई मम्मी जी। अच्छा सुन, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मम्मी जी शायद लंच लगा रही है। ओके? तेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके टेसुए पहुंचने के? इसको बोल बहुत रह ली यहाँ, बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियाँ। 3 महीने का किराया बाकी है उसका। दे देगी मम्मी जी प्लीज। अरे कब देगी? अगले जन्म में क्या? क्या बोल रही हो आप? वो सुन लेगी। हाँ हाँ तो सुन ले, उसको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ।
6 महीने से इधर है। अब बोल उसको अपना इंतजाम कर ले। मम्मी जी, क्या मम्मी जी? ना अपने इलाके की है, ना कोई नाता रिश्ता, ना शक्ल सूरत मिलती है, ना रहन सहन। इसका ठेका ले रखा है क्या हमने? मम्मी जी, अभी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, काम ढूंढ रही है बेचारी, कहाँ जाएगी? शाम से हमारे भरोसे आई थी क्या? हम कौन लगते हैं इसके? ओके, अभी लंच तो कराओ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे दिशु, ये तू क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? आंटी ठीक कह रही है दीदी। वैसे भी मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए और 3 महीने का तो अब तक किराया भी नहीं दिया। मैं तो आप जैसे दिखती भी नहीं हूँ, तो आप क्यों मेरी जिम्मेदारी लेंगी? एक पेइंग गेस्ट तो हूँ मैं। बकवास मत कर, पेइंग गेस्ट नहीं है तू, फ्रेंड है मेरी, बल्कि तुझे अपनी बहन माना है। अरे शक्ल नहीं मिलते तो क्या हुआ, दिल तो मिलते हैं। आप बहुत अच्छी हैं दीदी, पर मेरी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और टोनी है ना, तू किसी टोनी शोनी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है दी। और मैंने उसको भी मैसेज किया था, उसने कहा कि वो मेरे रहने का और मेरी जॉब का इंतजाम कर देगा। क्या दिशु, तू इतना लोड क्यों ले रही है? मेरी सासू माँ तो, यू नो हर बेबी। नहीं दी, अब और नहीं। और वैसे भी मैं कहीं दूर थोड़ा ना जा रही हूँ, इसी शहर में हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करूंगी। नहीं करेगी तुम, जानती हूँ, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है तेरे में। आपसे नहीं, आप तो मेरी दीदी है ना। अच्छा लंच तो कर ले। तो कम ऑन यार, क्यों बच्चों की तरह रो रही हो? टॉनी, न मेरे पास घर है और न पैसे। अरे तो सब हो जाएगा ना बेबी, टोनी किस मर्ज की दवा है? तुझे तो पहले ही बोलना चाहिए था। फिर मैंने सब किया, कहीं काम नहीं मिला। न मैं घर वापस जाना चाहती हूँ और न पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ। अरे तो मत छोड़ना पढ़ाई, किसने बोला पढ़ाई छोड़ने के लिए? तुझे मैं ऐसा काम दिलाऊंगा जिसमें आधे दिन पढ़ाई और आधे दिन काम, और इसमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ऐसा कौन सा काम होगा? अरे तू ज्यादा सोच विचार मत कर, तू सिर्फ इतना समझ, तू एक स्मार्ट बंदी है, ठीक है? और तेरे फेस है ना, उसमें एक स्पेशल बात है। ये समझ ले, तेरा फेस $1 मिलियन की है। मतलब? अभी तो मतलब छोड़, पहले कॉफी पीते हैं, बर्गर खाते हैं, उसके बाद काम। सुनो, तुमने तो कहा था किसी पार्लर में ले जाओगे, ये तो कोई मकान है। अरे मकान में ही तो पार्लर होता है ना। और वैसे बुद्धू, आजकल है ना लेडीज लोग घर में पार्लर चलाते हैं। पर वो तो। अरे चलो, मेरी फ्रेंड का पार्लर है, कौन? राखी जी। ओहो, टोनी आया है। हेलो टोनी, क्या हाल चाल है? आई एम गुड, आप बताइए। ये कौन है? समझ लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है। मजाक कर रहा हूँ, स्टूडेंट है, मेरी फ्रेंड है, और इसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए। अच्छा, कहाँ से हो? समझ लीजिए थाईलैंड से। नहीं, मैं असम से हूँ, सिलीगुड़ी। अरे छोड़ो असम वसम, यहाँ काम करना है तो इंट्रो थाईलैंड वाली देनी पड़ेगी। क्या काम करना होगा? टोनी, तुमने बताया नहीं क्या काम करना है? पार्लर है। रुको, मैं बताती हूँ। मसाज पार्लर है। मसाज? पर मसाज का तुम्हें 300 रुपये मिलेगा। अरे बहुत अच्छा काम करोगी तो 1 से 2 मसाज होने में समय थोड़ी ना लगेगा। ये तो मुझे कहाँ ले आए टोनी? अरे सुनो तो। अरे दिशी दिशी दिशी, सुन तो दिशी। क्या सुनूं मैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसी जगह लेके आओगे। अरे ऐसी कैसी जगह दिशी, ये पार्लर है। जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर इज्जतदार लोग आते हैं। और वैसे भी आजकल पूरी दुनिया में ना मसाज और स्पा का ट्रेंड है। होता होगा, पर मुझे ये सब नहीं करना। क्यों नहीं करना? तूने हर जगह जॉब अप्लाई किया ना, मिला तुझे जॉब? मिल जाएगा। नहीं मिलेगी। ये मुंबई है, यहाँ पर है ना भीख आसानी से मिल जाएगी, पर जॉब नहीं मिलेगी। और अगर तुझे दूसरों की भीख पे जिंदा रहना है ना, तो बात अलग है।
अगर तू पैसे नहीं कमाएगी तो कहाँ जाएगी? वापिस आसाम? अगर तू आसाम चली गई तेरे सपनों का क्या होगा? और तेरी मॉम, वो तो वैसे ही मर जाएगी। देख, भगवान ने तुझे इतना अच्छा लुक दिया है, एकदम थाईलैंड वाला। पर मैं इंडियन हूँ और इंडियन ही रहूंगी। हाँ तो रहना इंडियन, इसमें क्या टेंशन है? अगर तेरा लुक तेरी जॉब में फायदा करती है तो क्या गलत है? और तू जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब चल भी, यहाँ पर काम मिलना आसान नहीं होता है। बहुत से लोग लाइन में खड़े रहते हैं। वो तो मैंने राखी जी से बोला है, इसलिए तुझे काम पे रखने के लिए तैयार हो गई है। सोच ले, नहीं तो वापस आसाम जाने के लिए तैयार हो जा। आओ, तुम्हें सब समझा दूं। ये चिन है तुम्हारी तरफ बैंकॉक से। ये तुम्हें सब समझा देगी कि यहाँ काम कैसे होता है, कस्टमर से कैसे बिहेवियर करना है। ठीक है, 1 हफ्ता ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अपने अपने कस्टमर संभालो। ठीक है, इसे ले जाओ और थोड़ा पार्लर की तरह तैयार कर दो। ठीक है, रुको, एक फोटो तो ले लूं। जाओ। अच्छा राखी जी, लड़की बहुत अच्छी है, संभाल लेना। एंड थैंक यू सो मच। ये ड्रेस है, इसे चेंज कर लेना। ओके? हेलो महात्रे साहब, तैयार रहिए, एक पिक भेज रही हूँ। फ्रेश आइटम है। दिशी ने शिखा का घर छोड़ सहारा लिया भी तो शातिर टोनी का। क्या दिशी टोनी की बातों में इसलिए आ गई थी क्योंकि वो अपनेपन को तरस गई थी, जो उसे इतने बड़े शहर में मजबूर शिखा के अलावा और कहीं से नहीं मिला था? पर इधर अलग आंखों की बनावट की वजह से दिशी को भद्दे जुमले सुनने को मिल रहे थे, या राखी जैसे लोग उसे विदेशी आइटम बनाने की ताक में थे। Don't speak Hindi, speak English. Hello and how are you? Come, sit. Sauce the sir, then sauce the penny bag, like. See, like this, okay? She's new, learning, she's good. You do, I'm coming, okay? You do. स्वीट, वेरी नाइस। अरे तुम तो बड़ी शाई हो। वेयर फ्रॉम? बैंकॉक? Who? Me? I? It's okay. Sweet girl. Nice skin. हक्का नूडल्स। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अरे राखी, ये तुम्हारी गर्ल तो हिंदी भी बोल लेती है। क्या हुआ बेटा? मैम, इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सब नहीं होता मेरे पार्लर में। ये एम्प्लॉयज मेरी बेटियां हैं, समझे?
दफा हो जाओ यहाँ से। राखी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चलो चलो। इस थप्पड़ को तो मैं याद रखूंगा राखी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये सब नहीं होता हमारे पार्लर में। कोई बेवकूफ घुस आया था ये। चुप हो जा, चुप। तो एक काम कर, घर जाओ आज के लिए। ये पैसे पकड़ो। नहीं बेटा रखो इसको, आज की पगार है। घर जाओ, कल 4 बजे आ जाना, ठीक है बेटा? और सुनो, ये 2000 रुपए और पकड़ो, शॉपिंग कर लेना। ये सब नहीं होता, भूल जाओ इससे बेटा, भूल जाओ। ये सब नहीं होता हमारे पार्लर में। कोई पागल था जो घुस आया है। बड़ी बहन पैसे दे रही है तो छोटी बहन मना करेगी क्या? नहीं ना, बड़ी बहन हो ना तुम्हारी। चलो जाओ, कल 4 बजे आ जाना, ठीक है? और सुनो, कस्टमर के सामने हिंदी में बात नहीं करनी है। चिन चिन तुम्हें थाई बोलना सिखा देगी, ठीक है बेटा? चलो जाओ। बेवकूफ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसे कस्टमर के पास अकेला छोड़ के कैसे चली गई तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? उसे इतनी जल्दी सारे सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। कब समझोगी तुम लोग? अब जाओ, सांता क्रूज का कस्टमर आया हुआ है, जाओ देखो उसे। हे भगवान, ये लड़कियां मुझे पागल कर देंगी। उफ। चिकनी चमेली है, लेती है क्या? दीदी, दिशु, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। पता, अगले महीने हमारे एग्जाम है। तुझे घर मिल गया? हाँ, विरार में ना, विरार वेस्ट में मैंने ना एक छोटा सा रूम लिया है। कॉलेज से थोड़ा दूर है, हाँ। पर लोकल से ट्रेवल करती हूँ मैं। वो तो सारी मुंबई लोकल से ट्रेवल करती। अच्छा तू बता, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और मैंने तुझे 1-2 बार कॉल भी किया था, तूने कॉल रिटर्न भी नहीं किया, क्यों? सॉरी ना, मैंने ना एक जगह काम शुरू किया है तो थोड़ा बिजी रहती हूँ। कौन सा काम? मसाज पार्लर। क्या? मसाज पार्लर। क्या? ओ दी, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम डिसेंट पार्लर है। लेकिन दिशु, तुझे पता है ऐसे जगहों पे क्या क्या होता है? स्वीट, नाइस स्किन। ये सब नहीं होता मेरे पार्लर में। ये एम्प्लॉयज मेरी बेटियां हैं, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं दी, जैसा आप सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे हेड मसाज और फुट मसाज दिया जाता है। पर मसाज का तुम्हें 300 रुपए मिलेगा। आपको पता है, हमें पूरे 300 रुपए मिलते हैं पर कस्टमर। लेकिन दिशु, तुझे सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है दीदी, मुंबई में रहने के लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं, और मुझे यहाँ रह के स्टडी करनी है। मम्मी को भी तो प्रॉमिस करके आई हूँ ना। पापा के जाने के बाद उनका कोई नहीं है मेरे सिवा। एक मिनट। हेलो जी मैडम, पर मैम मेरे सेमेस्टर। जी मैडम, मैं आती हूँ जी। मुझे जाना होगा दीदी। लेकिन दिशु, जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। आपको पता है दी, टोनी कहता है ना, मुंबई में भीख आसानी से मिल जाती है पर जॉब नहीं।
और मुझे यहाँ रह के पैसे कमाने हैं दी। अपना ध्यान रखना। अरे यार, कहाँ रह गई वो? आ रही है, उतावले क्यों हो रहे हो? स्पेशल आइटम है तुम्हारे लिए। झूठ। सर ये लो, आ गई। इधर आओ बेटा। बेटा ये महात्रे हैं, हमारे पुराने कस्टमर, फुट मसाज करवाने आए हैं। इनका ध्यान रखना, खुश हो जाएंगे ना तो जिंदगी बन जाएगी तेरी, समझी? महात्रे साहब करवा लीजिए मालिक। आओ डार्लिंग। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? और कहाँ से हो? अजय बैंकॉक से है, स्पेशल बेटी मेरी। अच्छा बेटा, अच्छे से मसाज देना। आओ, शुरू करो मसाज। सर प्लीज सिट ऑन द चेयर। ओके, यहाँ पे ठीक है, शुरू करो। सर प्लीज सर, सर आई टेल मैम, मैं मैम को बता दूंगी। सर अरे तू क्यों मैडम को बुला रही है? दरवाजा बंद कर दे तो अभी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर प्लीज सर हम ये सब नहीं करते सर हम फुट मसाज करते हैं सर प्लीज। डार्लिंग, 10,000 में कोई फूड मसाज नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं सर। अभी झूठ सच का नाटक बंद कर और शुरू हो जा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। आज हम कहानी यहीं रोकते हैं। कल देखेंगे क्या दिशी इस नर्क से निकल पाई। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जाती हूँ। क्या आपके घर में हर बच्चे की शक्ल एक सी होती है? फिर भी क्या आप अपने बच्चों से उतना ही प्यार नहीं करते? तो दिशी जैसी लड़कियों को अपनाने में इतनी देर क्यों? जवाब मांगूंगी कल। देखना ना भूलिए इस कहानी की अगली कड़ी दूरदर्शन नेशनल पर। जय हिंद।